morning, students. How are you doing? Fantastic. ओके सो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वर्ब्स के फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म थे मैंने बताया था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जो फाइनाइट फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो या कुछ भी हो तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता, लेकिन फाइनाइट फॉर्म जो होता है वो चेंज हो जाता है। और ये भी पढ़ा था हमने कि नॉन फाइनाइट के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? एक इन्फिनिटिव होता है, एक पार्टिसिपल होता है और एक जीरंड होता है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ना है हमको, इन्फिनिटिव एंड जीरंड के बारे में पढ़ना है। तो पहला स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू ऑलवेज प्रेज माई एक्शंस। यू आर ऑलवेज ईगर टू प्रेज माई एक्शन। In sentence number 1, praise is a finite verb because it is limited by the number and person of its subject you. क्योंकि आप देख सकते हैं ना, प्रेज जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। बट इन सेंटेंस नंबर 2, टू प्रेज इज द infinitive because it has no subject and hence it is not limited by the number and person. It simply denotes the action. समझ गए? तो प्रेज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। जैसे मैं अगर यू की जगह पर अगर मैं ही लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? प्रेजेस हो जाएगा कि नहीं? उसमें एस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टू प्रेज यहाँ पे अभी यू हो, आई हो, तो ये जो आर चेंज हो सकता है, लेकिन टू प्रेज चेंज नहीं हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। द इन्फिनिटिव आर ऑफ टू काइंड। समझ में आया ना आपको कि फाइनाइट फॉर्म चेंज हो सकते हैं, नॉन फाइनाइट चेंज नहीं हो सकते हैं। तो नॉन फाइनाइट का पहला टाइप होता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का पहला क्या होता है? सिंपल इन्फिनिटिव। इट इज़ यूज्ड लाइक, आपको बस ये याद रखना है इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसको ये डिवाइड किया गया है, बस इसको आपको एक नज़र से देखना है, इसमें और कुछ है नहीं। इट इज़ यूज लाइक नाउन, और इसमें इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, इसको नाउन की तरह भी ट्रीट करते हैं। सो इट मे बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एटसेट्रा। तो ये कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब हो सकता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन हो सकता है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, टू वर्क इज़ टू वर्शिप। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? टू वर्क है, इसको हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो इन्फिनिटिव को हमने नाउन की तरह ट्रीट किया और ये सब्जेक्ट भी है। अब देखिए इसको ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू सिंग। ठीक है, आप लोग हमेशा आप लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, बस इसको जानना है कि ये होता क्या है, इसमें ज़्यादा कोई टफ वाली कोई बात है नहीं। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू सिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यूज़ हो गया। अब देखिए, माई हॉबी इज़ टू कलेक्ट स्टैम्प, यहाँ कम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है? कम्प्लीमेंट होता है कि क्या होता है? पूरक होता है, पूरा करना है। ये माई हॉबी को कर रहा है, कम्प्लीमेंट कर रहा है। ही इज़ अबाउट टू स्लीप, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ठीक है, अबाउट के साथ ये टू स्लीप लग गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। समझ में आ गया? इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इन्फिनिटिव होता है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। दूसरा है क्वालिफाइंग और जिरंडियल इन्फिनिटिव। क्वालिफाइंग मीन्स क्या होता है? जो क्वालिफाई करता है उसके बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज देगा उसके बारे में, अगर ऐसे यूज़ होता है तो उसको हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव बोलेंगे। जैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बोलते हैं कि ये क्वालिफाई करता है नाउन को। व्हेन एन इन्फिनिटिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन लाइक एन एडजेक्टिव, अगर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव की तरह, तो ये नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद आएगा। जैसे दे गेव द चाइल्ड एन एप्पल टू ईट। यहाँ पे क्वालिफाइज अ नाउन एप्पल, ये एप्पल के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहा और क्वालिफाई कर रहा और एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा कि सेव दिया गया है खाने के लिए, टू ईट। आई वॉन्ट अ पेन टू राइट विथ। पेन कह रहा है
कि पेन दिया गया लिखने के लिए, तो पेन को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया, तो इसको ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब, सिंपल सी बात है कि जो वर्ब को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, वी ईट टू लीव, यहाँ पे ईट क्या है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है टू लीव, तो टू लीव क्या हुआ, हमारा एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि जो इन्फिनेटिव का जो फॉर्म है वो किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है। शी वॉज ग्लैड टू हियर, ग्लैड क्वालिफाई किया है। दिस बुक इज़ गुड टू रीड, यहाँ पे गुड को, एडजेक्टिव गुड है उसको क्वालिफाई किया है। भोलू इज़ टू पुअर टू बाई अ कार, यहाँ पे पुअर को किया कि इतना गरीब है कि वो कार भी नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके यूज़ बता रहा है, इसमें परेशान नहीं होना, बस आपको यही याद रखना है कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन अब कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब हैं जो इन्फिनेटिव तो होते हैं लेकिन उसके साथ टू का यूज़ नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। कौन कौन से ऐसे वर्ब है, द वर्ब बीड, लेट, मेक, सी, हियर, नीड एंड डेयर टेक बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म। दैट इज कि ये इन्फिनेटिव लगेगा लेकिन बिना टू का लगेगा। जैसे आई बीड हिम डू इट, लेट हिम टू प्ले नहीं बोलते, लेट हिम प्ले बोलते हैं। ही क्यों है इन्फिनेटिव, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो ये हमारा बदलेगा नहीं, प्ले का प्लेस नहीं होगा, प्लेड नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा। ही नीड नॉट वेट फॉर मी, या ही हो, शी हो, दे हो, कुछ भी बदलेगा नहीं, इसलिए इन्फिनेटिव है लेकिन बिना टू का है। आई सॉ हिम कम, आई बेड हिम कीप क्वाइट, आई मेड हिम लाफ, ही डेयर नॉट टॉक टू मी, ही हर्ड हिम लॉक द डोर। सब क्या है, इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव बिना टू का। इन्फिनेटिव क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। और जो भी मॉडल्स आते हैं तो इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है, वो हमेशा टू के साथ यूज होता है। जैसे आई शैल बी 20 नेक्स्ट मंथ, इट मे रेन, दे कैन क्लाइम द हिल, राम वुड बी इन लाइब्रेरी। पता है ना कि जो मॉडल्स होते हैं वो भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वी शुड, वी के साथ हमने शुड लगाया तो आई था शूट्स लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी मॉडल के साथ होता है वो भी बिना टू के साथ ही यूज़ होते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स को कहाँ कहाँ से यूज़ करते हैं, जैसे वर्ब के बाद लगाते हैं, द सर्वेंट रिफ्यूज टू पोस्ट, कुछ वर्ब के बाद लगाते हैं, कुछ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद इन्फिनेटिव लगाएंगे, फिर वर्ब के कुछ क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके बाद लगाएंगे। तो इस तरीके का ये यूज़ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं जिरंड। जिरंड क्या होता है, पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। स्मोकिंग इज हार्मफुल, ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, अभी इन्फिनिटिव पढ़ा और आपने जिरंड पढ़ा, तो 4 ही सब्जेक्ट हो सकते हैं। आई लाइक स्विमिंग, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। हिज हॉबी इज गार्डनिंग, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है। ही वॉज पनिश्ड फॉर अब्यूजिंग, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो गया। वी डिसलाइक यूर मेकिंग लेम एक्सक्यूज आफ्टर पॉजिटिव केस हो गया। तो जिरंड में क्या होता है, क्या क्या याद रहता है, वर्ब में हम आईएनजी जोड़ के उसको जिरंड फॉर्म बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, अभी पढ़ते पता चलेगा। जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैं बात करता, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे ईटिंग क्या है, जिरंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब को आईएनजी फॉर्म के बनाते हैं, लेकिन अंतर क्या है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक वर्ब होता है और ये जिरंड हमारा एक सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है। Gerund and present participle both end in ing, hence they must be carefully distinguished. Gerund is a verbal noun, ये verbal noun है, ठीक है, ये noun है। It is made by add ing to the base form of the verb but function as a noun। जैसा मैंने बताया आपकी कि वर्ब में ing फॉर्म को जोड़ देंगे और उसको नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, वो हमारा जिरंड होगा। लेकिन वर्ब में हम अगर ing जोड़ देंगे और उसको वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव,
It is also made by adding ing to the base form of the verb but function as an adjective. ठीक है, जैसे ही लाइक्स वॉकिंग इन ओपन एयर, वॉकिंग अराउंड द रोड ही मेट अ सेंट। क्लियर है? तो जब भी आईएनजी फॉर्म से करने का वो सेंस ना आए, समझ रहे, एक मतलब कुछ करने का सेंस नहीं आए तो हमारा जीरंड होगा। कुछ करने का सेंस है, जैसे वर्ब का, एक्शन का कुछ सेंस है, तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। वी शॉल स्टडी प्रेजेंट पार्टिसिपल इन नेक्स्ट चैप्टर। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को थोड़ा डिटेल में और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अ जीरंड मस्ट बी प्रिसीडेड बाय अ नाउन और प्रोनाउन इन द पोजेसिव फॉर्म। वी डिसलाइक हिज कमिंग लेट इन द मीटिंग, हिज फास्ट वॉकिंग होना चाहिए वैसे यहाँ पे, विल बी यूजफुल फॉर हिम। जीरंड जो होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है, फॉलोइंग वर्ब्स टेक अ जीरंड आफ्टर देम एंड नॉट एन इन्फिनिटिव। कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो उसमें जीरंड ही लगता है, इन्फिनिटिव नहीं लगता है। कौन कौन से? जैसे अवॉइड, डिसलाइक, एन्जॉय, हेट, प्रिवेंट, परसिस्ट, प्रोहिबिट, रिमेंबर, स्टॉप, सक्सीड, डू नॉट स्टॉप रनिंग। यहाँ पे टू रन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। विनिंग के साथ भी हम टू विन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर है लास्ट क्या है? टू शो पर्पस यूज फॉर विद जीरंड, अदरवाइज पर्पस जनरली एक्सप्रेस बाय अ इन्फिनेटिव। कह रहे पर्पस दिखाने के लिए हम जीरंड का यूज़ करते हैं। जैसे वी यूज़ अ व्हीकल फॉर गोइंग लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, फॉर लग गया पर जीरंड शोइंग पर्पस, यहाँ एक पर्पस दिखा रहा है कि व्हीकल का पर्पस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए। वी ईट टू लिव। ठीक है, इसका पर्पस दिखा रहा है। बेसिकली फॉर्म होता है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस आप कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो इन्फिनिटिव होता है वो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और जीरंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन उसको हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। यूज़ ऑफ जीरंड टू ज्वाइन सेंटेंस। जीरंड का यूज़ हम सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए करते हैं। जैसे सेपरेटेड क्या है? ही प्लेड वेल, ही लॉस्ट द गेम। इसको जोड़ने के लिए क्या कहेंगे हम? इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल ही लॉस्ट द ग्ले, ही लॉस्ट द गेम। तो दोनों को जोड़ दिया, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग आ गया यहाँ पे। सेकेंड क्या है? ही कोच द स्टूडेंट्स, ही अर्न मच मनी, ही अर्नस मच मनी बाई कोचिंग द स्टूडेंट। ये सब आप अपने स्पीकिंग इंग्लिश में यूज़ करते हैं और लिखते भी हैं। सब आपको पता है, बस आपको ये जानना है कि कैसे कैसे यूज़ होता है और किसका किसका क्या नाम है। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।